ये 4 लाल जी तो आज है गए, 3 बच्चे हैं प्रारंभ के, वो कल है जाएंगे। तो हम कहाँ निवेदन कर रहे थे कि शालिग्राम जी की सेवा कौन कर रहे हैं? चंद्रहास। और नित्य प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप सबके लिए प्रकट भय नाथ, मेरे लिए कब प्रकट हो गए। ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब तो बच्चे आते हैं उनके पास खेलने के लिए, सब गोटियां रखते हैं, गोटियों का ही सिंहासन है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं बीच में। बच्चे कहते हैं हमको और नहीं, यही वाली गोटी चाहिए। कहते हैं गोटी नहीं है, ये तो मेरे प्राण हैं, ये तो मेरे जीवन है, ये तो मेरे सर्वस्व हैं। बच्चे उपहास करते हैं, गांव के लोग उपहास करते हैं, बोले गोटी को भगवान मान करके पूछता है, गोटी को भगवान मान करके घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोए रोटी नहीं चाहिए, मैं आपको वापस कर जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी विराजमान, उनको भोग लगा दूं। जाते हैं, भोग लेते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद फिर वापस उसी घर में जाते हैं, भोग लग गया ठाकुर जी का, अब आप पालो। तो दया करके घर के लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, चंद्रहास तुम ही पालो। चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे। कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई, चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है, इसके रूप माधुरी आदि सब कितनी मनमोहक है। धीरे धीरे चंद्रहास थोड़े बड़े होने लगे, ऐसी स्थिति में ही रहते थे। तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले दृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर, उसको देख करके सब न्योछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वाह सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन के कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए। पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। जो भाई लोग थोड़े सुंदर नहीं है वो उदास नहीं हो जाना, मायूस नहीं होना। रूप की सुंदरता नहीं, हृदय बुद्धि की सुंदरता, वो सुंदर होना चाहिए। वैसे सबको खुद सुंदर ही लगते हैं, सब अपने आप को शीशा में जब देखते हैं तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उस समय बड़ी अदब में अपने बाल काटता है, उसको भी लगता है कि मैं सुंदर ही हूँ। तो सबको तो अपने आप का सुंदर ही अनुभव होता है, पर रूप की सुंदरता का क्या करना है।
वो रूप रूप नहीं है। जिस रूप से ठाकुर जी की अवलोकन ना होते हो, दृष्टि ना देखती हो, वो कान कान नहीं है जो ठाकुर जी की कथा ना सुनते हो, वो हाथ हाथ नहीं जो सेवा ना करते हो। सबसे बड़ी बात है कि माताओं को सोचना चाहिए पति कैसा हो, भगवत भक्त हो। पतियों को भी ये सोचना चाहिए हमारी होने वाली धर्म पत्नी भक्त हो। और कोई गुण नहीं होगा चलेगा, सबकी कटौती चल जाएगी, पर भक्ति हो। हम सिद्धपीठ जाते हैं तो वो भी सिद्धपीठ जावे, हम सत्संग करते हैं तो वो भी सत्संग करे। ऐसी बुद्धि वाली कन्या भाग्य से मिलती है, ऐसे बुद्धि वाले पति भी भाग्य से मिलते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो दोनों दंपति यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, सौभाग्यशाली, क्योंकि दोनों कथा में बैठे। तो धृष्ट बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बने, बन तो जाएगा ना राजा। बोले हाँ राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूंगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालव ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे ही गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है
वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्टबुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्टबुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे ही डोल रहा है, वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्टबुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 एक आई थी, केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोले हाँ महाराज वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्टबुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी माँ का पता नहीं, पिता इसके है नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्टबुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात दृष्टबुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। उठ करके खड़ा हो गया दृष्टबुद्धि और अब स्थिति हो गई, अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारे जमाई हैं आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं, और अपनी पुत्री को देखे विषया को। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालव ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बेटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देखे उसके वस्त्र देखे, उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषियां में तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद, कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से दृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे। एक प्रकार से चंद्रहास जी की जो कथा है वह भक्त चरित्र भी है और एक विशुद्ध प्रेम कथा भी है। अद्भुत कथा है। नारद जी सुना रहे हैं, अर्जुन और ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों माने। सूरदास जी महाराज आज खूब मुंह पे कृपा कर रहे हैं। सूरदास जी ही कह रहे हैं, होनी टारी नाहि टरे, होनी टारी नाहि, होनी टारी नाहि टरे।
सूरदास जी कह रहे हैं, बोले जो होना है वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, चाहे कोई कितना भी यत्न कर ले, जो ठाकुर जी ने मन में विचार कर लिया है वो होके ही रहेगा। अब यहां हम पद ढूंढ रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। होनी तारी ना है टरे, होनी तारी होनी तारी ना है टरे, जो अपनों पुर सारथ माने, 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 कर्म गति तारी नाहि टरे, कर्म गति। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से सीध के लगन धरे, सीध के वशिष्ठ मुनि जिनका नाम है मुनियों में, उन्होंने सब देख करके लगन लिखी है। किनकी? सीता जी की, राम जी से विवाह की। बोले इन जैसी जोड़ी किसी की नहीं बनेगी, बहुत सुखद होगा भविष्य। और फिर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण वन में विपत्ति पड़े, हाँ वन में होनी तारी नाहि टरे, हे कर्म गति तारी नाहि टरे, कर्म गति तारी नाहि। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह फंद कहाँ वह मिरग चरे, कहाँ वह कोटि गया नित पुण्य करत नृग, कोटि गया पुण्य करत गिरगिट जोन परे, गिरगिट जोन कर्म गति तारे नाहि टरे, कर्म गति। अब कई जगह भाव है कि सूरदास जी का भी पद है, कबीरदास जी का भी भाव है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, क्या होनी हो के रहे, होनी हो के कर्म गति तारे नाहि टरे। जो होना है वो होके रहेगा, चाहे कितने भी प्रयास कोई कर ले। गालव ऋषि कह गए इसी से ब्याह होगा, और अब दृष्ट बुद्धि लग गए हैं। अब इसका मैं क्या करूं जिससे ये मेरी पुत्री से दूर हो जाए, इस नगर से दूर हो जाए, और किसी भी प्रकार केन प्रकारेण इनका विवाह ना हो। पर विषया तो दौड़ करके गई ऊपर और खिड़की से देखने लगी चंद्रहास जी को। उसको तो रूप पसंद आ गया, उसको तो व्यवहार स्वभाव प्रिय लग गया।
अब तो वो घूम घूम करके बस यही देखती है, कभी कहीं जावे भी तो उस लगन से ले चलो जहां चंद्रहास बैठे हैं, जहां चंद्रहास विराजमान। भक्ति बंधुओं केवल भगवत प्राप्ति कराती है, परंतु आपके जीवन का श्रेष्ठ निर्माण भी भक्ति करती है। कितना सहा है। अब आप सोचिए, अगर कोई डायरेक्टर सोचे स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसी किसी ने की नहीं लिखी होगी जैसी चंद्रहास जी की लिखी है। जीवन देखो कैसा है उनका। अब आगे उनका विषया से ब्याह होगा और वे कुंतलपुर के राजा बनेंगे, और कितने विक्षेप और कितने बीच में षड्यंत्र रचाए जाएंगे उनको मारने के, पर हर स्थिति में ठाकुर जी उनकी रक्षा करेंगे और फिर अंत में उनको भगवत दर्शन होगा। कैसे भगवान उनको प्राप्त होंगे, ये सब लीला कथा कल के सत्र में हम लोग सुनेंगे। आज चंद्रहास जी का पावन चरित्र यहीं तक हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, समय कथा का 5:30 बजे से है, कल भी 5:30 बजे से ही प्रारंभ होगी और 8:30 बजे तक रहेगा। आज विलंब हुआ इसलिए विलंब तक थोड़ा चला। यहाँ पर समय की मर्यादा और सबकी कथा श्रवण की भी एक सुंदर मर्यादा है, उस मर्यादा का आप लोग पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध भूमि है, यहाँ पर तप किया है महाराज श्री ने, इसलिए हमारे ऊपर सौभाग्य है कि हम यहाँ आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग उसका पूर्ण ध्यान रखेंगे। और भैया दूसरी बात, कल कथा यहाँ विश्राम नहीं होगी, प्रसंग तो रोज चलेंगे, परसों भी यहाँ क्रम है, उसके अगले दिन भी क्रम है, हमारी सेवा कल तक है। बहुत जल्दी लुधियाना में फिर 7 दिवसीय कथा भी करने आ रहे हैं, उसके लिए भी आप सब लोग 2027 में कथा है लुधियाना में, तभी आवेंगे, पर तब भी प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करना है, करेंगे ही कि सिद्ध पीठ में भी शाम को अगर कथा वहाँ होगी तो सुबह के सत्र में थोड़ा यहाँ प्रवचन कर देंगे ताकि महाराज श्री को कुछ श्रवण करा सकें। मधुर कथा यहाँ पर चल रही है, आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।